सुबह से घर में हलचल मची हुई है। खुशी का माहौल है। बड़ी ननंद जो घर आने वाली हैं। माँ जी तो खुशी से फूले नहीं समा रही। सारी व्यवस्था खुद ही दौड़ दौड़ कर देख रही हैं। वैसे मैं कुछ करने के लिए कह दूं तो घुटने का दर्द लेकर बैठ जाएंगी। अरे बहू, गुलाब के नहीं रजनीगंधा के फूलों का गुलदस्ता बनाओ। काव्या को वही पसंद है। रोज तो अपने मन का लगाती ही हो। और हाँ, खाने में दही बड़े जरूर बनाना। जी माँ जी। सुबह से केवल मैं यही 3 शब्द बोले जा रही थी। आखिरकार वह ऐतिहासिक पल आ ही गया जब मेरे ननंद नंदेव और उनके बच्चों का गृह प्रवेश हुआ। कितनी दुबली हो गई हो रजनी, खाना नहीं खाती क्या? और भाई, तुम्हें क्या हुआ? तुमने भी खाना छोड़ दिया है क्या? क्यों रजनी, सबको डाइटिंग पर डाल रखा है? और इस तरह उनके तानों का सिलसिला शुरू हो गया जो 1 हफ्ते तक चलने वाला था। मैंने भी खुद को तैयार कर रखा था कि इस बार कुछ भी हो जाए, मैं किसी की बातों से अपना दिल नहीं दुखाऊंगी। परिवार में तो हल्का फुल्का तनाव हो ही जाता है, पर उसे समझदारी से सुलझाने की जरूरत होती है। तभी सासू माँ ने कहा, रजनी, चाय नाश्ते का इंतजाम भी करेगी या ऐसे ही भूत बनी खड़ी रहेगी? चलो, तब तक तुम लोग भी नहा धो लो। लंबा सफर तय करके आ रहे हो। सभी उन लोगों के आओ भगत में लग गए और मैं रसोई घर में। कहने को पूरा घर मेरा है, पर पता नहीं क्यों रसोई घर ही अपना लगता है। शायद क्योंकि यही मेरे दुख सुख का साथी है। रजनी, सबके लिए चाय लेकर यहीं आ जाओ, निखिल ने कहा और बच्चों को लेकर माँ जी के कमरे में चले गए। मैंने भी जल्दी जल्दी चाय छानी, ट्रे में नाश्ता रखा और जाने लगी। कमरे से गप्पे मारने की और हंसी ठहाकों की आवाजें आ रही थी, इसलिए मुझसे भी इंतजार नहीं हो रहा था। 2 पल के लिए सबके साथ बैठ लूंगी और बातें भी हो जाएंगी, फिर तो खाना बनाने में लगना है। यही सोचकर मैं कमरे में सबके लिए चाय लेकर गई। चाय यहीं रख दे रजनी और खाने की तैयारी कर। अपनी चाय तो लेती जा और हाँ, दरवाजा चिपका देना। मैं चुपचाप अपनी चाय ले अपने साथी रसोई घर में आ गई और रोते हुए चाय पीने लगी, जो कि मेरे आंसुओं की वजह से नमकीन हो गई थी। किससे क्या कहती जब निखिल ने कुछ नहीं कहा, तो और किसी से क्या उम्मीद करूं? क्या मैं केवल खाना बनाने के लिए हूं? मुझे हक नहीं है सबके साथ बैठकर चाय पीने का? फिर काव्या दी ही कहेंगी 1 हफ्ते रही, पर रजनी के पास तो टाइम ही नहीं है हमसे बात करने का। दिन भर रसोई घर में रहूंगी तो कहाँ से टाइम मिलेगा? या फिर मैं कोई जासूस हूँ जो इनकी बातें सुन लूंगी तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। शादी के 3 साल पूरे होने को हैं, पर शायद अभी भी मैं सबके लिए पराई हूँ। इसलिए मुझे परिवार के साथ चाय पीने का हक नहीं है। मैंने खुद को तैयार कर रखा था, पर आखिर दिल दुख ही गया। मैंने ही समझने में भूल कर दी शायद, क्योंकि रिश्ता दोनों तरफ से ही निभाया जा सकता है, वरना ऐसे तो रिश्ते ढोए जाते हैं, निभाए नहीं जाते।